नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के ये 7 फेज स्टेट असेंबली इलेक्शन में जो पहले 2 चरण की वोटिंग हुई है उसमें क्या आलम है, क्या रहा उस वोटिंग में और किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी पड़ा। जी हाँ, पहले फेज जो था वो 10 फरवरी को था। उसमें प्रदेश की 58 कॉन्स्टिट्यूएंसी, देखिए उत्तर प्रदेश में 403 सीट्स के असेंबली है, उसमें से 58 सीटों पे पोलिंग हुई थी 10 फरवरी को और 14 फरवरी को पोलिंग हुई 55 सीटों के लिए। दोनों मिला के जो 113 सीट्स, उनमें से भाजपा ने 2017 के असेंबली इलेक्शन में 91 सीट्स जीती थी। 91 सीट्स भाजपा की झोली में गई थी, जो कि बहुत बड़ी विन है। अब इस चुनाव में मेरा जो असेसमेंट है, जिसका आधार है वहां की तमाम लोगों की रिपोर्ट्स, अलग अलग विभिन्न जगहों से जो मेरे पास हमारे साथियों की रिपोर्ट्स आई है, उससे एक पिक्चर बड़ी साफ बन रही है कि ये 91 से गिर के काफी नीचे आने वाली है इस चुनाव में। 2017 में सिंपल वजह थी भाजपा के स्वीप करने की। एक तो ये कि 2017 में नरेंद्र मोदी का जादू वैसा ही बरकरार था। शायद अभी भी मोदी का जादू की वजह से भाजपा को सपोर्ट मिलता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद माहौल बदला है। 2017 में एक और फैक्टर था, वो था बहुजन समाज पार्टी। 2017 का इलेक्शन मल्टी कॉर्नर्ड हो गया था, क्योंकि सपा भाजपा के अतिरिक्त बसपा भी मौजूद थी मैदान में। इस बार बहुजन समाज पार्टी जमीन पे दिखती नहीं रही, बराबर गायब रही जमीन से। मायावती तो बिल्कुल ही नहीं निकली। हाल ही में उन्होंने कुछ रैलीज एड्रेस करी हैं। उससे एक आम धारणा बन गई थी कि बहुजन समाज पार्टी लड़ने के मूड में नहीं है। लोग तो ये तक कहने लगे कि बसपा भाजपा की बी टीम बन गई है, जो कि AIMIM के लिए भी कहा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखता है कि बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की पार्टी को मुसलमानों का वोट मिल पाएगा, क्योंकि मुसलमानों को समझ में आ गया है कि ये इलेक्शन जो है एक तरीके से जिंदगी और मौत का इलेक्शन है, क्योंकि उनको पिछले 5 सालों में काफी कुछ झेलना पड़ा है योगी आदित्यनाथ के रिजीम में। तो इसलिए उन्होंने मन बना लिया कि इस बार इस तरह से वोट किया जाए कि एक मुश्त मुस्लिम्स का वोट जाए उस पार्टी में जो भाजपा को सही माने में चुनौती दे सकती है, और वो है सपा और RLD का गठबंधन। और ये जो पहला फेज है उसमें RLD का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि उस पार्टी में उनका वो इलाका RLD का है बड़े लार्ज स्केल पे। वहां पे हमने देखा किस तरह से जाटों की नाराजगी और किसानों की नाराजगी भाजपा के लिए भारी पड़ने वाली है। और दूसरा फेज में भी किसानों की बड़ी तादाद है और मुस्लिम्स की बहुत बड़ी तादाद है। तो ये जो विभाजन हो गया था 2017 के चुनाव में, वो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से जो हिंदू मुसलमान में डिवाइड क्रिएट हो गया था, वो किसानों के आंदोलन ने वापस रीयूनाइट कर दिया लोगों को, और वही बन गया भाजपा के लिए उनकी परेशानी का सबब। यही कारण है कि आज की डेट में यह माना जा रहा है कि भाजपा उन 91 सीटों पे से कम आधे पे तो जरूर गिरेगी। मुमकिन है कि आधे से भी नीचे चली जाए, और उसकी भरपाई होते आगे के फेजेस में नहीं दिखती। ये जरूर है कि भाजपा इसके आगे भरपूर प्रयास करेगी कि उसी हिंदू मुस्लिम डिवाइड के सहारे अपनी नैया पार करने के लिए सब कुछ करे। लेकिन
क्या वो कारगर होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन लोगों का मानना यह है, जो जिलों से बात करने पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि ऐसा नहीं होने वाला है। अब की बार लोगों के समझ में आ गया है कि ये जातियों के समीकरणों को तोड़ने के लिए, और लोग जिस तरह डिस्क्रिमिनेट करते हैं छोटी जातियों के साथ, उनको लुभा करके उनका वोट ले लेते हैं, उसके बाद उनके लिए कुछ नहीं करते। ये बड़ी जातियों की पार्टी है, और योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है ये बताने में कि वो उच्च जातियों के ही मुख्यमंत्री हैं। ये चीजें भाजपा को भारी पड़ने वाली हैं। और इस इलाके में सेकंड फेज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रोमिनेंट नेता रहे, मेन मुस्लिम फेस रहे पार्टी के, और इंपॉर्टेंट मिनिस्टर रहे। चाहे मुलायम सिंह की रजीम हो, चाहे अखिलेश की रजीम हो रहे, वो आज की डेट में जेल में है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनके खिलाफ और उनके बेटे के खिलाफ लगभग 80 क्रिमिनल केसेस दर्ज कराए और दोनों को उठा के जेल में बंद कर दिया। आजम खान की तो बेल आज तक नहीं हो पाई है, और वो जेल से ही उस रामपुर सीट के लिए फिर से लड़ रहे हैं, जहां से वो 9 बार विधायक रह चुके, और उनका लड़का वहीं की एक पास की सीट है स्वार, वहां से लड़ रहा है। उसकी जरूर बता अभी हाल में बेल हुई है हाई कोर्ट से, और वो भी मैदान में है। अब देखने की बात यह है कि इनका क्या फेट होता है। सुनने में ही वहां से यही आता है कि लोगों को काफी सहानुभूति है, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि भाई आजम खान जो है कुछ भी हों, लेकिन जिस किस्म के चार्जेस लगाए गए हैं वो तो सच नहीं मालूम पड़ते। उनके खिलाफ बकरी चोरी करने का भी मुकदमा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि क्या होगा 80 केसेस करने का। उनके पास लैंड ग्रैबिंग का केस उनके खिलाफ, दुनिया की चीजें। तो मुझे लगता है कि वहां की पब्लिक जो है उनके साथ सिंपैथेटिक रहेगी, और उसका जो है खामियाजा भाजपा को शायद भुगतना पड़े। कई बार ऐसा देखा गया है, पास में भी लोग जेल से लड़े हैं, और जेल में रहने वालों को अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो लोगों की सहानुभूति के साथ जाती है। ये चीज मानी जा रही है कि इस चुनाव में जो गिरावट भाजपा की आएगी, जैसा मैंने पहले भी कहा, उसकी भरपाई आगे से होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आगे के आने वाले फेजेस में अलावा इसके कि जो किसानों को तकलीफें हुई हैं, अलावा इसके कि कोरोना के मिसमैनेजमेंट की वजह से लोग तड़प तड़प के मरे हैं, अलावा इसके कि वहां पे लोगों में एक यूथ में वहां के गुस्सा है, क्योंकि नौकरियां नहीं मिली, जो कि योगी आदित्यनाथ क्लेम करते रहे कि उन्होंने 4.5 लाख नौकरियां क्रिएट कर दी। वहां के एक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट भी है, और वो है कि जो आवारा पशु है, उसकी वजह से जो किसानों को रात रात भर जगना पड़ता है अपने खेतों को संभालने के लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में समस्या उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन पूर्वांचल में जहां छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनके पास साधन नहीं है कि वो अपने खेतों के चारों तरफ बाउंड्री बनवा दें, फेंसिंग बनवा दें, या गार्ड्स रख दें, जैसा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोग कर सकते। यहाँ पे बेचारे को खुद ही बैठना पड़ता है, रात भर जागना पड़ता है। और कई जगह जहां हम लोग गए, वहां देख के आए कि किस तरीके से लोग इस वजह से दुखी हैं। यह अलग बात है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस इशू के बारे में कोई बात नहीं करती। क्या कारण हो सकते हैं ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि लोगों को ये डर है पॉलिटिकल पार्टीज को कि अगर वो आवारा पशु के बारे में बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ उसको टर्न दे देंगे कि साहब ये वो लोग हैं जो गौ हत्या चाहते हैं। क्योंकि जो कारण है इन आवारा पशुओं का वो यही है कि जैसे पहले पशु इस तरीके से खुलेआम नहीं घूमते थे और लोगों के खेत चरने नहीं चले जाते थे, आज की डेट में
ये बड़ी समस्या है। ये सारी चीजें मिल करके क्या गुल खिलाती हैं, ये तो 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल लोगों ने जिस तरीके से लोगों का मानना है, एक ये आम धारणा बन चुकी है कि पहले 2 फेजेस में यूपी के इस चुनाव में भाजपा को बड़ी मुश्किल देखनी पड़ी है और जिसका नुकसान अल्टीमेटली भाजपा को होगा। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.